हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 के प्रश्नावली 4.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला दे दिया है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखें। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि चैप्टर के बारे में, प्रश्नावली के बारे में यदि हम बेसिक हमको पता चल जाएगा तो जो प्रश्नावली होता है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। इस प्रश्नावली में सबसे पहले हमको ये सीखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में सबसे पहले हमको जानना होगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि चर और अचर क्या होता है। एक हमारा होता है चर, दूसरे नंबर पे होता है अचर। जो चर हमारा होता है से एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, यू भी, ऐसा करके इस तरह से होता है, वो चर होता है। अचर क्या होता है, जितनी भी प्रकार वास्तविक संख्याएं होती हैं सब अचर पद में आती हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, रूट में कोई 3 हो गया, 1/2 हो गया, कोई भी नंबर होता है वो अचर पद में आता है। 3.5 हो गया, ठीक है। इस तरह से कोई भी दशमलव में 3.5, 6, 7 ऐसे करके कुछ भी दिया रहेगा, ये हमारा अचर पद होता है। अब इस चैप्टर में हमें सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें व्यापक समीकरण के बारे में समझना चाहिए कि व्यापक समीकरण क्या होता है। तो आगे चलेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो व्यापक, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक समीकरण होता है, जिसमें केवल 2 ही चर होते हैं, ठीक है। और रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसमें चर की जो घात होती है वो 1 होती है। जैसे इसका जो व्यापक समीकरण हो जाएगा ax प्लस by प्लस c के बराबर 0, ये इसका व्यापक समीकरण होता है। और इस व्यापक समीकरण में यहाँ पे हम देखेंगे तो जो x है और जो y है, ठीक है, जो x और y, ये x y हमारा क्या है, ये चर है, ठीक है, ये चर में हो जाएगा। बाकी जो हमारे a b c के जो मान है, यहाँ पे जो a हो गया, b हो गया, c, ये सब सारे हमारे अचर पद होते हैं। इनका जो मान होता है वो एक अचर पद में आता है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम रैखिक के बारे में भी समझ लेते हैं। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले जो रैखिक होता है वो रैखिक क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे हमने x का जो पावर है या y का पावर है, उसके पावर अगर 1 होता है तो वो रैखिक होता है। जैसे सिर्फ हमने y लिखा है तो ये y के पावर 1 है, ये रैखिक हो जाता है, इसको हम रैखिक बोलते हैं, ठीक है। और a b c का मान हमको कैसे निकालेंगे, जैसे a का मान, b का मान, c का मान, जो भी होगा हमारा अचर पद आएगा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। जैसे ये उदाहरण हमारा हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिया 3x प्लस 5y के बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारा व्यापक समीकरण है। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 3x हो गया प्लस के 5y माइनस के 0 के बराबर 0, ठीक है। ये हमारा देखेंगे तो ये एक है, ये b, यहाँ पे a होता है, ये b और ये c। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो a का मान है ये अचर पद है, 3 है, ठीक है, ये चर हो गया, ये चर हो गया, ये अचर पद, यहाँ पे b का मान 5 हो गया और c का मान 0। इसका जो देखेंगे तो a का मान 3 हमको मिलेगा, b का मान हमको यहाँ पे 5 मिलेगा और c का मान माइनस के 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल होता है। जैसे यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे 3x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0, ये a का मान, ये हमारा रैखिक समीकरण हो जाएगा। a का मान यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, x का जो गुणांक होगा, और b का मान यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा, जो x का गुणा y का गुणांक होगा। c का मान यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो a b c का जो भी मान होगा व्यापक समीकरण में वो एक अचर पद आएगा, ठीक है। जो भी a b c का मान होगा वो एक अचर पद आएगा। क्वेश्चन में पहला यहाँ पे हमारा दे दिया है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण लिखें। क्वेश्चन में पहले में आएंगे तो यहाँ पे से मान लेते हैं कि ये कलम एक साइड मानेंगे
और एक साइड हम यहाँ पे हम नोटबुक मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना कलम की कीमत एक्स रुपीज़ है, क्योंकि संकेत में भी हमको बताया गया था। और जो नोटबुक की कीमत है, नोटबुक की कीमत वो वाई रुपीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये कलम की जगह एक्स लिख लेते हैं और नोटबुक की जगह वाई। ठीक है, इसका हमें व्यापक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे बोल रहा था कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। ये जो नोटबुक का कीमत है कलम की कीमत से 2 गुनी है। ये हो जाएगा 2 गुनी के बराबर ये हो जाएगा नोटबुक की कीमत। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। ठीक है, अब इसको हमें अपने व्यापक समीकरण, रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में निरूपित करना है। जैसे इसका व्यापक जो समीकरण होता है ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी के बराबर 0, इस रूप का हमको इस समीकरण को निरूपित करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x माइनस का यहाँ पे हो जाएगा y के बराबर 0। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पॉइंट नंबर पहला दे दिया है 2x प्लस 3y बराबर 9.35। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हमारे दे दिया है। इसको हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में यहाँ पर लिखने के बाद a b c का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 3y। ठीक है, बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस के 9.35 बराबर 0। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो फर्स्ट मान होगा हमारा x वाला, ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा। अब a का मान यहाँ पे चर का जो गुणांक है 2। ठीक है, a का मान 2 हो जाएगा, b का मान जो y का गुणांक है और c का मान यहाँ पे दिया है। तो a का मान हमारा क्या आ जाएगा 2, b का मान हमारा क्या आ जाएगा 3 और c का मान क्या आ जाएगा हमारा माइनस के 9.35। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें दे दिया है x माइनस वाई के बट्टा 5 माइनस 10 के बराबर 0। ठीक है, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। इसके बट्टा 1 और इसके बट्टा 1 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, 1 का 5 में भाग करेंगे तो 5x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस के 5 से 5 भाग करेंगे तो 1 आएगा। 1 का गुणा y में करेंगे तो हो जाएगा y, माइनस के 1 का भाग 5 में करेंगे तो 5 का गुणा 10 में 15 के ये 50 हो जाएगा। इसके बराबर 0। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरिया का गुणा करेंगे इसके बट्टा 1 लगा के, तो 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस का y माइनस 50 बराबर 0। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा a का मान, b का मान, c का मान। तो a का मान हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x का गुणांक और b का मान यहाँ पे हमारा हो जाएगा y का गुणांक कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे माइनस का 1 और c का गुणांक यहाँ पे दिया है माइनस के 50 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। दे दिया है माइनस के 2x प्लस 3y बराबर के 6। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये माइनस के 2x हो जाएगा प्लस का 3y, 6 को पक्षांतर यहाँ पे करेंगे तो प्लस का माइनस के 6 के बराबर 0। इसके बाद ये a का मान हो जाएगा x का गुणांक, b का मान y का गुणांक, c का मान माइनस के 6 दे हैं। a बराबर माइनस का 2, b के बराबर 3, c के बराबर। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 दे दिया है x के बराबर 3y। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x 3y यहाँ पे लेंगे तो माइनस के 3y के बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का गुणांक कुछ भी, x और y। तो देखिए a का मान यहाँ पे x का गुणांक 1, b का मान माइनस का 3, c का मान कुछ भी नहीं दे रहा है तो यहाँ पे c का मान 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ 5 वाला यहाँ पे दे दिया है
2x के बराबर माइनस के 5y, 2x प्लस के 5y के बराबर 0। ये हो जाएगा a के बराबर यहाँ पे x का गुणांक 2, b के बराबर y का गुणांक 5, c के बराबर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद बाकी के बचे 2 पॉइंट जो हैं, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8, सब इसी तरह से ही करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसे आप इस तरह से करिएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।